गीता अध्याय 8। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कह दिया जो कि अर्जुन हैरान हो गई। आइए जानते हैं। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति का साधन। 28 श्लोक वाले गीता के इस अध्याय में परमात्मा के अक्षर और ब्रह्मा स्वरूप का वर्णन किया गया है। अक्षर यानी जिनका कभी शरण नहीं होता है, समाप्ति नहीं होती है, और जो ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मांड व्यापी है। अक्षर और ब्रह्मा शब्द परमात्मा के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार इन तीनों स्वरूपों के वाचक है। इन तीनों में से किसी भी स्वरूप का चिंतन मनन करने से परमात्मा के साथ योग संबंध हो जाता है। अर्जुन को अब लगा कि श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा ही है। उसका सचमुच सौभाग्य है जो वे स्वयं उसके सामने खड़ी है। अतः उनसे अपनी शंका समाधान करने के लिए पूछा, भगवान आप मुझे बताइए कि अध्यात्म किसे कहती है, ब्रह्मा क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत अधिदेव और अधियेग में क्या अंतर है, मृत्यु के समय कोई आपको कैसे जानता है और कैसे मिल सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, हे अर्जुन, अक्षर ब्रह्मा वह शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। वह अविनाशी और शाश्वत है। उस परमात्मा के नित्य स्वभाव को आध्यात्मिक कहा गया है। आइए अब देवकी नंदन क्या बोली। देवकी नंदन बोले, परम अक्षर ब्रह्मा है। अपना स्वरूप यानी जीवात्मा, आध्यात्मिक तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग ही को कर्म कहा गया है। आइए फिर नेक्स्ट जानते हैं। नाशवान जीवों के शरीर से संबंधित गतिविधि अधिभूत कहलाती है। कामना सहित कर्म को सकाम कहते हैं। सूर्य चंद्रमा आदि देवताओं से संबंधित ज्ञान अधिदेव कहलाता है तथा परमात्मा से संबंधित कर्म अधिएक कहे जाते हैं। जो परमात्मा हर जीवधारी के शरीर में विराजमान है, जिसका स्मरण अभी यज्ञ है। अंतकाल में शरीर त्यागते समय जो केवल स्मरण करते हैं वह मेरे स्वभाव को पा लेते हैं, इसमें संदेह नहीं। शरीर त्यागते समय प्राणी यदि किसी का भी स्मरण करता है तो वह उसी योनि को प्राप्त करता है, जैसे भरत मुनि ने हिरण की योनि प्राप्त की थी। इसीलिए हे पार्थ, तुम सदा मेरे चिंतन और स्मरण करते रहो और युद्ध रूपी कर्तव्य को भी करते रहो। अपने मन बुद्धि को मुझे समर्पित करके अपने मन कर्म निष्ठा भाव से करते रहोगी तो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लोगी। इसमें जरा कोई भी संदेह नहीं है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में निरंतर अपना मन लगाकर भजन करता